नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल की गई नामांकन पत्रों की जाँच। 7 संसदीय क्षेत्रों में 187 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार पकड़ रहा है जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर क्षेत्रों में लेंगे सभाएं। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज राजनांदगांव क्षेत्र में चुनावी सभाएं संबोधित करेंगी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी में नाव पलटने से रायगढ़ जिले के 8 लोगों की मौत हो गई। और शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने रायपुर में सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा से की पूछताछ। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्रों में कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें 187 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख तक इन 7 संसदीय क्षेत्रों में कुल 209 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए थे। जांच के बाद कल इनमें से 22 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। इस तरह अब सरगुजा संसदीय क्षेत्र में 12, रायगढ़ में 15, जांजगीर चांपा में 20 और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं बिलासपुर में 42, दुर्ग में 25 और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में अब 44 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण के तहत 22 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के प्रचार स्टारकों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कुमरदा गांव में चुनावी सभा लेंगे। इसके बाद वे आज कोरबा में और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के बेलतरा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगी। श्रीमती गांधी आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बालोद के हथौद और मोहड़ में चुनावी सभाएं लेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के शक्ति और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में जनसभा लेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को अंबिकापुर में भी उनकी चुनावी सभा प्रस्तावित है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को कांकेर में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 22 अप्रैल को ही लोरमी, आरंग और भिलाई में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जांजगीर में भाजपा उम्मीदवार कमलेश जांगड़े की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर आम सभा को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस चुनावी सभा को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया। दूसरी ओर चुनावी प्रचार अभियान के तहत जांजगीर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुश्री खेरा ने कहा कि केंद्र सरकार के 10 साल में ना तो महंगाई कम हुई और ना ही रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता से जो वादे किए थे वह पूरे भी नहीं हुए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर संसदीय क्षेत्र में हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर सीट पर 68% से अधिक मतदान हुआ है। बस्तर जिले में सबसे अधिक 83% और बीजापुर जिले में सबसे कम 43% वोट डाले गए हैं। वहीं जगदलपुर में 75, चित्रकूट में 76, दंतेवाड़ा में 67, कोंडागांव में 75 और कोंटा में 54 तथा नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 68% मतदान हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में भेजे गए अधिकांश मतदान दल वापस आ गए हैं। हालांकि कुछ मतदान दलों का आना अभी बाकी है।
बीजापुर जिले के 76 अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, जिनमें से 65 मतदान दलों की सकुशल वापसी हो गई है। वहीं बचे हुए 11 मतदान दलों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत मुंगेली के जैव विविधता पार्क खुड़िया में वन और उद्यानिकी विभाग द्वारा आम, महुआ तथा चिरौंजी के बीज से बनी स्वीप रंगोली के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर लोगों को बिना किसी प्रलोभन के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वहीं मुंगेली कलेक्ट्रेट परिसर में भी महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 पहिया वाहनों की रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। 100% मतदान मुंगेली जिले का अभिमान नारे के साथ यह रैली दाऊपारा, बलानी चौक, पड़ाव चौक होती हुई नया बस स्टैंड पहुंची। इसी तरह जांजगीर में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय से कल शाम बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद ऑडिटोरियम में स्वीप सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी में नाव पलटने से रायगढ़ जिले के 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा शुक्रवार शाम को हुआ। नाव में करीब 70 लोग सवार थे। ये लोग रायगढ़ जिले के अंजोरी पाली और कोतलिया गांव से ओडिशा के पत्थरसेनी मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे। इस हादसे के बाद 50 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं हादसे में मारे गए सभी 8 ग्रामीणों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद बचाए गए अन्य ग्रामीणों को उनके गांव वापस भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने अंजोरी पाली और कोतलिया गांव में मेडिकल टीम को तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा से पूछताछ की। कल अनिल टूटेजा और यश टूटेजा इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने रायपुर के ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे थे। ईडी की टीम वहीं से दोनों को अपने साथ लेकर पूछताछ करने के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी ने शराब घोटाला मामले में एक नई ECIR दर्ज की है। राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को रायपुर की निचली अदालत ने बंद कर दिया है। राज्य सरकार की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसके मुताबिक अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है। इस रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान माओवादी वारदात में शहीद हुए जवान के परिजनों को 30 लाख रुपए और घायल जवान को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य में नियोजित CRPF के शहीद आरक्षक और घायल असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अनुग्रह राशि की मंजूरी दी जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के गलगम मतदान केंद्र के पास IED ब्लास्ट में CRPF के आरक्षक देवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाते समय उनका निधन हो गया था। वहीं एरिया डोमिनेशन के दौरान भैरमगढ़ क्षेत्र के चेहका क्षेत्र में IED ब्लास्ट की चपेट में आने से CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट मनु HC घायल हो गए थे। उनका इलाज रायपुर में चल रहा है। CRPF के शहीद आरक्षक देवेंद्र कुमार को कल जगदलपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरौना कुम्हारी रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली के कार्य की वजह से कुछ यात्री ट्रेनों का आज परिचालन प्रभावित होगा। इस दौरान रायपुर दुर्ग और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह गोंदिया रायपुर और इतवारी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलेगी।
वहीं अंतागढ़ रायपुर और ताड़ोकी रायपुर ट्रेन दुर्ग तथा रायपुर के बीच रद्द रहेगी। इसके अलावा विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस बेलसोंडा और दुर्ग के बीच नहीं चलेगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रायपुर के अशोका बिरयानी में 2 कर्मचारियों की मौत के मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जसपुर जिले में दोकड़ा चौकी के सूजी पहाड़ इलाके में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। भिलाई में ऑनलाइन IPL सट्टा खिलाने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज के तहत खर्रा गांव में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। और जगदलपुर में कल मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।